नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन मॉडल स्टडी चैनल में। तो ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है। आप लोग पूरे ध्यान से कीजिएगा। सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं कि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको 80 प्रश्न पूछेगा, जिसमें मात्र आपको 40 प्रश्न का उत्तर दे करके आना है। ठीक है, और ये 40 प्रश्न से अधिक नहीं देना है, ये माइंड में बैठा है। और 80 में कहीं से भी आप 40 पूरा देना है। ठीक है, और दूसरी बात मैं आप सभी को बताऊं कि अभी मैं कराऊंगा प्रैक्टिस सेट 2, तो 80 में आपका कितना सही जाता है ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 80 में कम से कम 40 सही होना चाहिए, तभी आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं तो नहीं है। शुरू करते हैं आज का काफिला। आप लोग नए हैं तो जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा, क्योंकि ये चैनल पर जो भी आपको पढ़ाए जाएंगे वो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। याद रखें मेरी बात, डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में टकराएगा प्रश्न। सुनिएगा, प्रथम प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडेवा का युद्ध, प्रसा का युद्ध, सेडान का युद्ध। याद रखिए, आपका उत्तर यहाँ पे डी पर जाएगा, सेडान का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न सुनिएगा, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय, टाटोस्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स और एंजेल्स। उत्तर आपका होगा कार्ल मार्क्स और एंजेल्स। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं, फटाफट करते हैं, समय बर्बाद आपका मैं नहीं कराऊंगा, केवल प्रश्न कराऊंगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1921, 1928, 1929, 1936। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1936। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910, 1907, 1951, 1962। तो टाटा के बारे में आप लोग जानकारी रखे हैं 1907 में। 100% क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, पॉइंट कर लीजिएगा नोट। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? चाइना में, इटली में, जापान में, भारत में। ये भी प्रश्न हर साल आ जाता है। मुद्रण कला की शुरुआत सबसे पहले चाइना किया था। उत्तर आपका ए हो जाएगा। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 22 में, 27 में, 24 में, 28 में। साइमन कमीशन जो आया था 1928 ईस्वी को भारत आया था। ठीक है, अगला है कि 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? मार्टिन लूथर किंग, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर किंग और द्वारकानाथ टैगोर। बताया मार्टिन लूथर की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? चलिए आपका उत्तर यहाँ पे 8 का जो जाएगा वो बाइबल का। ठीक है, अगला है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। बताए उत्तर आपका क्या होगा? चलिए, हिंद स्वराज के लेखक आपका उत्तर महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर आते हैं, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल थे? कपड़ा, कपास, लौह, तांबा, मशीनें, ऊनी वस्त्र, प्लास्टिक, लौह, मोटर और कोयला, मैग्नीज, विमानन। उत्तर आपका फर्स्ट वाला आपका सही जाएगा, कोयला, कपास, लोहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन, जेडोंग, स्टालिन, कार्ल मार्क्स। उत्तर आपका हो जाएगा ए, लेनिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? 71वां, 73वां, 59वां, 64वां। उत्तर हो जाएगा बी, 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति और नगर पालिका। उत्तर होगा पंचायत समिति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत, मजबूत सेंसर बोर्ड, निरक्षर नागरिक और नियंत्रित मीडिया और प्रेस। उत्तर हो जाएगा
ए इज द राइट आंसर, मजबूत जनमत। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सुनिएगा, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस जेड गूडी। उत्तर आपका होगा डी, जेड गूडी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पहले राजनीतिक दल का जो नींव पड़ा था वो ब्रिटेन में पड़ा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष, दोनों है। बताइए कौन सा लोकतंत्र है भारत में? तो हम लोग जनता को जो चुनते हैं अब वह अप्रत्यक्ष ढंग से चुनते हैं, इसीलिए भारत का जो लोकतंत्र है वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगला, इनमें कौन सा राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो विशेषता है वो आपका हो जाएगा डी, कोई नहीं। ठीक है, बाकी सभी विशेषताएं इसमें है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह कौन प्रदान करता है? अभी चुनाव का मौसम है, मुखिया जी का चुनाव आ गया है पंचायत में, तो बताइए जो छाप मिलता है, भंटा छाप, बैगन छाप, समझते हैं ना, खटिया छाप, कैंची छाप, जो भी छाप मिलता है वही कहा जा रहा है कौन देता है? सचिवालय देता है, या प्रधानमंत्री का, कि राष्ट्रपति का सचिवालय, निर्वाचन आयोग की संसद, कौन देता है? चलिए निर्वाचन आयोग देता है। बहुत अच्छी बात है, जिनका जवाब सी पड़ गया है, अच्छा है। अगला है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है, आप ही जानते हैं जब अधिक होगा तो विकसित होगा, होगा ना भैया। चलिए डरने वाली बात नहीं है। आप लोग मेरे यहाँ अगर है, आ रहे जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेरे यहाँ रेगुलर, 100% मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन मेरे यहाँ से टकरा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष बता दीजिए, एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, जाइए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन जरूर पूछेगा। बताइए कौन सा होगा वित्तीय वर्ष? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन सा होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। याद रहेगा ना, याद कर लीजिए, प्रश्न आने वाला है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार, हरियाणा, पंजाब, गोवा। तो सबसे कम तो यही बिहार है, बात समझे ना। बिहार का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, हम बिहारी सबसे पिछड़े हैं, पढ़ाई मामले में आगे हैं, लेकिन साक्षरता प्रतिशत कम है। पढ़ने में बच्चे यहाँ के तेज होते हैं, आप भी तेज रहिएगा, लेकिन पढ़ाई अच्छे जगह कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? सोने के सिक्के, कागज का नोट, चांदी के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक मुद्रा का रूप, उत्तर क्या? कागज का नोट। मतलब आजकल जो चल रहा है कागज का नोट चल रहा है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करता है, अधिकृत करता है? आरबीआई करता है, स्टेट बैंक करता है, राष्ट्रपति, संसद। सभी को जानते हैं कि मुद्रा पर आरबीआई का होता है, जारी करने का काम वही करता है ना भाई। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है 1966, 80, 69, 75। याद रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी हिट बनता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1969 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं कि हॉलमार्क, सुनिएगा, हॉलमार्क किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? कृषि उत्पाद के लिए, सोने के आभूषण के लिए, इलेक्ट्रिक सामान के लिए और इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए। बताइएगा, इलेक्ट्रिकल है, एक इलेक्ट्रॉनिक है। उत्तर आपका सबसे बेटर होगा सोने के आभूषण के लिए। ध्यान देने वाली बात थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है?
मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। और मेरे यहाँ आ रहे हैं जो लोग रेगुलर बने हुए हैं 400 प्लस डिफरेंट रूप से आपका आएगा, याद रखिएगा मेरी बात, और तैयारी अच्छे करते रहे, रेगुलर क्लास को ज्वाइन करें। 6:30 पर शाम में हमेशा चलता है, रोज चलता है। उत्तर आपका होगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, 27 का उत्तर। चलिए अगला है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1950, 1951, 15, 2016। देखिए नीति आयोग भारत में जो बना था वो 2015 की बात है। योजना आयोग खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया 15 में, और मोदी जी का भी सरकार आ गया था उस समय। डॉक्टर मेधा पाटिकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, और साइलेंट घाटी आंदोलन से। मेधा पाटिकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला है कि भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है शेरों के लिए, बाघों के लिए, हिरन के लिए, हाथी के लिए। भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क जो प्रसिद्ध है वो बाघों के लिए है, याद रखिएगा। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तोरियम, सोना, रेशम, कोयला। झारखंड के झरिया क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। क्या? कोयला पाया जाता है। भारत में सबसे पुराने तेल भंडार कहाँ है? बम्बई हाई, नौगांव, अंकलेश्वर, डिगबोई। बताएं। चलिए डिगबोई आपका असम में पड़ता है। अगले प्रश्न पढ़ाते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिए, सभी कोई लाइक कर दे एक बार। प्रश्न यहाँ पे बन रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? बताए तो जरा। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? ऑप्शन है उष्ण, उष्ण आर्द्र, शीतोष्ण, उष्ण शुष्क। आपका उत्तर डी पर चला जाएगा। सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। सबसे उत्तम किस्म का कोयला, तो उत्तम किस्म का एंथ्रासाइट होता है, सभी को पता है। पर्यावरण दिवस 5 अप्रैल, अगस्त, जून, अक्टूबर। बताएं। पर्यावरण दिवस जो होता है वो 5 जून को मनाया जाता है। अगला है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? सड़क, रेल, जल, वायु। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन, याद रखने वाली बात है, वो सड़क है। भारत में किस खनिज का अभाव है? अभ्रक, लोहा, बक्साइट, लेड। भारत में किस खनिज का अभाव है, मतलब कमी है, तो आपका होगा लेड। कनवाड़ कांवड़ झील किस जिले में स्थित है? दरभंगा, नालंदा, भागलपुर, बेगूसराय। 38 का उत्तर यहाँ होगा बेगूसराय। अगला है कि सुनामी किस स्थान पर आती है? तटीय क्षेत्र, आसमान, समुद्र, इनमें से कोई नहीं। सुनामी तो आपको समुद्र में ही आएगा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, हिमस्खलन, आतंकवाद। प्राकृतिक आपदा नहीं है तो आतंकवाद तो मानव जनित आपदा है, बाकी सब तो प्रकृति का देन है, आते रहता है। भारत में वित्तीय वर्ष बता दीजिए, ये प्रश्न आपको हिट बनता है, याद रखिएगा मेरी बातों को। हाँ, वित्तीय वर्ष मैंने आपको समझाया था 1 अप्रैल से 31 मार्च को बोलते हैं। वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति का कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह, लाल ग्रह, नीला ग्रह। अरे सभी को पता होगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, जिनका जवाब नीला ग्रह पर जा रहा है ना, अच्छा जा रहा है, तैयारियाँ अच्छी है। ये भी प्रश्न पूछता है हर साल, समझे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे यहाँ आप लोग रेगुलर बने रहें। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून सभी को पता है 2005 में।
ठीक है। चलिए, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? देखो भाई, पहले तो राजा का शासन था, ठीक है, लेकिन अब जो है नेपाल में लोकतंत्र का शासन हो गया है। चलिए, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा? वही मैंने बोला कि पंचायत चुनाव आ गया है, मुखिया जी को छाप मिलता है, ईंटा छाप, खटिया छाप, बैगन छाप, है ना, ये सब छाप मिलता है, कैंची छाप। तो कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। चलिए अगले प्रश्न। संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। देखिए 19 जो है अनुच्छेद, ये हमेशा हिट प्रश्न रहता है। स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है कि टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, कश्मीर के, शिमला के, इनमें से कोई नहीं। अब भाई टीपू सुल्तान के बारे में मैं बताऊं तो ये मैसूर का शासक थे। अगला है कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? और ये प्रश्न आपको 100% आएगा, ठीक है, हर साल आएगा, चाहे जो भी हो, दुनिया पलट जाए, लेकिन प्रश्न तो ये आता है, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट सीटिंग में हो, सेकेंड सीटिंग में है, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी सीटिंग में पूछ सकता है। उत्तर सभी का सही जा रहा है, 13 अप्रैल 1919। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा हुआ। चलिए, निम्नलिखित नदियों में सब बिहार का शोक। देखिए, बंगाल का शोक तो आपको दामोदर है, तो बिहार का शोक कौन है? कोसी है। सिखों के 10वें गुरु, अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सभी को पता है भैया कि पटना में हुआ था इनका जन्म, गुरु गोविंद जी का। चलिए आइए अगले प्रश्नों को करते हैं। अंकोरवाड के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोदोम, सिहानोक, कुआंग, इनमें से कोई नहीं। तो 51 का उत्तर यहाँ पे सूर्यवर्मन द्वितीय हो जाएगा, सबसे बेटर। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज जो व्यवस्था था सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था, याद रहेगा ना? हाँ, ठीक है। चलिए, योजना आयोग भंग कर कौन सा आयोग बना? मैंने आपको चर्चा किया कि 2015 में मोदी जी के द्वारा भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। अब पूछा जा रहा है बीमारू राज्य है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, सभी है, कौन सा बीमारू राज्य बताए? तो इसमें आपका सभी हो जाएगा, बहुत लोगों का सही गया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 89, 81, 80, कोई नहीं। 1980 में हुआ था बीजेपी की स्थापना, याद है ना सभी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 9 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, देखिए, तो महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, सभी को पता है। यहाँ पे यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन है? डिगबोई, घाटशिला, झड़िया, जादूगोड़ा। तो यूरेनियम का सबसे अधिक जो उत्पादन करता है वो जादूगोड़ा करता है, वो झारखंड में है। चलिए, सुनामी कहाँ पे आता है? सभी को पता है, सुनामी समुद्र में आता है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिक की उदासीनता पर, गलत बात। नागरिक के गैर कानूनी कार्रवाई पर, गलत बात। नागरिक को विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ये बहुत सही बात, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। चलिए, बिहार का शोक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला है कि बोलोविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी के कीमत में वृद्धि, खदान के कीमत में वृद्धि, पेट्रोलियम की कीमत में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। बोलोविया में बताइएगा। पानी के कीमत में वृद्धि के कारण हुआ था जनसंघर्ष। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी जो है कबूतर है, मोर है, हंस है, तोता है।
सबको पता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। बहुत अच्छी बात। संजय गांधी जैविक उद्यान यह चिड़ियाघर है, राजगीर में है, बिहार शरीफ में, बोधगया पटना में है। चलिए, अधिकांश बच्चों को पता है पटना में है, बच्चे लोग घूमने भी गए हैं 8वां क्लास से। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और इनमें से कोई नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, क्षेत्र पर, जाति पर, इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिक राजनीति की चर्चा आए तो सांप्रदायिक शब्द है ना, धार्मिक खोजिएगा, धर्म खोजिएगा। सांप्रदायिक शब्द अगर कहीं भी रहे तो धर्म से रिलेटेड होता है। उत्तर आपका ये हो जाएगा। कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा उद्योग बताए, कौन सा उद्योग होगा? चलिए, सीमेंट जो है वह कृषि से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर आइए। 80 प्रश्न को करके और बताइए कि 40 को सही हुआ कि नहीं आपका। वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, दोस्तोयेव्स्की, लियो टॉल्स्टॉय, एंजेल्स। उत्तर आपका बी पर जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। अगला है कि चावल है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। चावल क्या है भाई? चावल जो है वो खरीफ फसल है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को, उदारीकरण को, वैश्वीकरण को, इनमें से कोई नहीं। नियंत्रित अर्थव्यवस्था। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव और नवीकरणीय। सौर ऊर्जा, तो आपका उत्तर होगा नवीकरणीय। WTO, यहाँ पे सुनिएगा, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 95, 96, 94, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका होगा ए, 1995 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1854, 15, 1907, 1923। 1907 में होगा। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा जिमरमैन। इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक, इनमें से कोई नहीं। वित्त का साधन कौन सा है? तो वित्त बोले तो क्या? व्यवसायिक बैंक। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950, 52, 51, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा के द्वारा शुरू हुआ? भुज यात्रा, अहमदाबाद और डांडी यात्रा। सभी को पता है डांडी यात्रा से 1930 में। निम्नलिखित में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? सेवा, आर्थिक, औद्योगिक, कृषि, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। द्वितीय क्षेत्र में आपको आता है औद्योगिक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में आपको आता है सेवा क्षेत्र। तो प्राथमिक पूछा है तो कृषि आपका होगा। निम्नलिखित में ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, प्राकृतिक गैस। चलिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं बताना है। तो विद्युत जो है प्राथमिक नहीं है, वो द्वितीयक है। और आज का ये लास्ट प्रश्न है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? ये प्रश्न आपको हिट बन जाता है, आपके एग्जाम के लिए पूछा हुआ था। तो सार्वजनिक टेलीफोन, लेकिन सबसे लोकप्रिय साधन जो है अभी वो मोबाइल है। सबसे लोकप्रिय जो साधन है, सब लोग सबसे पसंद करते हैं तो मोबाइल। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और आपको 400 नंबर लाना है तो रेगुलर 6:30 शाम को आइएगा। और ये भी कमेंट करके बता दीजिए कि 80 में आपका कितना सही हुआ
ये भी कमेंट कीजिएगा कि हम बिहार के इस ज़िले से हैं, मेरा नाम यह हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।